नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरा चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है एक्सेल पर काम कैसे करेंगे। एक्सेल पे हम लोग आज से काम करना स्टार्ट करेंगे। हमारा एक्सेल का सीरीज आपको पता है कि स्टार्ट हो गया है और आप अगर एकदम शुरू से बेसिक से अगर एक्सेल सीखना चाहते हैं एडवांस तक, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपका मेरा वीडियो अपलोड होते मिल जाएगा। एक्सेल के होम पेज पे हम लोग डाटा को कैसे एंट्री करेंगे, डाटा फीड कैसे करेंगे, डाटा को कैसे हम लोग टाइप करेंगे, सेल में, कॉलम में, रो में कैसे इसको मूव करेंगे, ये सारी चीज़ें पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं जो है वीडियो बना दिया हूँ इसका बेसिक का, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको बेहतर तरीके से सीखना है तो आपको उसका शुरुआत का बेसिक बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए जैसा कहते हैं लोग, जितना अच्छा जड़ होगा उतना ही अच्छा पौधा होगा। तो एक्सेल का आपका जड़ बेसिक जितना मजबूत होगा उतना ही आगे हम लोग पढ़ाने में बेहतर होगा। और एक्सेल का सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है एकदम बेसिक टू एडवांस, तो इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एकदम बेसिक से आप सीखिए। तो चलिए स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं, ये जो एक्सेल का पेज आपके सामने खुला हुआ है, इस एक्सेल पेज में सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये जो हम लोग इसी में डाटा को फीड करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, तो इसको जानना जरूरी है दोस्तों। इसको हम लोग कहते हैं सेल, इस एरिया को सेल कहते हैं, यानी बहुत सारा सेल है इसमें, देखिए बहुत सारा सेल है। अब ये जो एरिया है देखिए, डी है, सी है, बी है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये कॉलम का इधर नामकरण है जिसको हम लोग कॉलम हेडिंग बोलते हैं। और इधर देखिए कि 1 2 3 जो है, ये जो है हमारा रो है और इसको बोलते हैं हम लोग रो का हेडिंग। दोस्तों जहाँ पे एक कॉलम और एक रो एक दूसरे को काटते हो उसको हम लोग बोलते हैं सेल। और प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है, एक नाम होता है। जैसे इस सेल की बात करें तो इसका नाम है C4, अगर हम इस सेल की बात करें तो E5। दोस्तों ये नाम पता कैसे चलेगा आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इधर से देखिए E है और इधर से देखिए आपका 5 है, तो इसका नाम हो गया, सेल का एड्रेस हो गया E5। ऐसे इसका नेम बॉक्स में इसका नाम भी दिया रहता है। देखिए यहाँ पे E5 दिया हुआ है, इससे भी हमको पता चल जाएगा कि हमारा देखिए B4 हो गया, यहाँ पे देखिए E3 हो गया। तो इस तरह से हम इसको समझ गए। दोस्तों ये जो रो होता है कितना होता है, यहाँ पे 25 दिख रहा है, लेकिन दोस्तों 25 ही नहीं होता है, ये 10,48,576 होता है। दोस्तों यदि आपको देखना है कि ये अंतिम में कहाँ तक है, तो आप क्या कीजिएगा कि कंट्रोल दबा करके डाउन एरो दबाइएगा, तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका अंतिम 10,48,576। और दोस्तों अगर आपको ये एक नंबर रो पर पहुँचना है फिर से, तो कंट्रोल दबा करके अप एरो दबाइएगा तो आप फिर से एक पे पहुँच जाइएगा। और दोस्तों ये जो कॉलम है, ये कॉलम की संख्या 256 है। इसको भी देखने के लिए कंट्रोल दबा करके आप राइट एरो दबाइएगा तो यहाँ पर लास्ट में पहुँच जाइएगा, और अगर कंट्रोल दबा करके लेफ्ट एरो दबाइएगा तो फिर से आप शुरू में पहुँच जाइएगा। तो इस तरह से आप टोटल रो और कॉलम को देख सकते हैं और इसमें बहुत सारा सेल पर काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट इसका ये है शीट 1, शीट 2, शीट 3। यानी ये किस लिए है, जैसे शीट 1 में मान लीजिए हम कुछ यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ऑनलाइन पढ़ो सीखो, ये मैं टाइप कर दिया। जैसे ये टाइप किया देखिए यहाँ पे सामने आ गया। अब मैं शीट 2 पर अगर क्लिक करूँगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि शीट 1 पर भी उतना ही हम काम कर सकते हैं, शीट 2 पर भी हम उतना ही काम कर सकते हैं, शीट 3 पर भी उतना ही काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको शीट 4 भी चाहिए, तो इसके जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आपका शीट 4 आ जाएगा। इसके बगल में फिर से क्लिक कर दीजिएगा तो शीट 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप शीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं। और यदि दोस्तों इस शीट को आपको डिलीट करना है, हटाना है यहाँ से, तो यहीं पे ऐसे राइट क्लिक करके डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये शीट आपका
हट जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस सीट का हम नामकरण कर दें, नेम चेंज कर दें, सीट 1 के जगह पर आप अपना नाम रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम है सनी तो यहाँ सनी लिखना चाहते हैं, तो इस पर क्या कीजिएगा, ऐसे क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करके आप रीनेम पे जाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा SANNI सनी और यहाँ इंटर या क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये नाम चेंज हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस सीट का अलग अलग का कलर भी हम बदल दें तो इसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा और जाइएगा टैब कलर में। टैब कलर पर क्लिक करने के बाद आप इसको रेड कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अगर इसको आपको ग्रीन करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ग्रीन या ब्लू जो कलर करना है आपको, जिससे मान लीजिए हम ये कर दिए तो यहाँ पर देखिए दोनों का कलर अलग अलग चेंज हो गया और ये कितना सुंदर दिखने लगा। दोस्तों इसी तरह से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं और कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आता है कि हमारा इस एक्सेल पर वर्क कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, आप जिस सेल पे जाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आप चारों एरो का यूज करके राइट से राइट की ओर, लेफ्ट से लेफ्ट की ओर, अप से अप की ओर और डाउन से डाउन की ओर आप मूव कर सकते हैं और कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें मान लीजिए हमको कुछ डेटा फीड करना है, तो डेटा फीड कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन पड़ोसी को हम लोग लिख दिया, उसके बाद मान लीजिए कि मैं एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लंबा नाम लिखते हैं जिससे आपको हमको समझाने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए इतना बड़ा लॉन्ग नेम टाइप किए तो आप देखिए कि इस सेल से ये बाहर चला गया। दोस्तों अगर ये सेल में आप टाइप कर रहे हैं और ये बाहर चला जा रहा है तो इसका पूरा यहाँ पे दिखाएगा फार्मूला बार में। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और इस पे यहाँ पे देखिए ये प्लस का जो चिन्ह बन रहा है दोनों साइड में एरो के साथ, इस पर ऐसे क्लिक करके और ऐसे खींच दीजिएगा इधर, तो ये देखिए आपका सेल बड़ा हो गया। तो इस तरह से आप सेल को बड़ा और छोटा अपने मन पसंद से ऐसे देखिए कर सकते हैं। जितना बड़ा आपको सेल चाहिए उतना बड़ा आप सेल को, और केवल कॉलम से नहीं, आप इधर देखिए रो से भी ऐसे खिसका सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरह से ये बड़ा सेल हमारा बन गया। दोस्तों इस तरह से जब हमारा सेल बड़ा हो गया, अब मान लीजिए हमको दो यहाँ पे कॉलम है, एक ये है और एक ये है। मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलिए ये देखिए अब इस कॉलम में लिखे हुए हैं, इस कॉलम में लिखे हुए हैं, ये दो कॉलम लिखा हुआ है। दोस्तों आपको अगर ज़रूरत कभी पड़ गया कि ये जो बी और सी के बीच में एक और कॉलम होना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, जहाँ आपको कॉलम चाहिए उसके अगले कॉलम पे आप राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए दोस्तों आपके सामने एक ये इस दोनों के बीच में एक आपका ये कॉलम मिल गया। और इसी तरह अगर आपको चाहिए कि इसके और इसके बीच में एक कॉलम मिल जाए, तो जहाँ चाहिए उसके जस्ट वहीं पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कीजिएगा, तो उसके ऊपर में एक देखिए इसके और इसके बीच में ये वाला आपका सेल मिल गया। तो इस तरह से आप सेल को कहीं भी खिसका सकते हैं, सेल को आप बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको सेल ज़्यादा हो गया है, उसको डिलीट करना है, मान लीजिए इस सेल को या कॉलम को इसको डिलीट करना है, तो इस कॉलम पर राइट क्लिक कीजिएगा और डिलीट बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो ये आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। और यदि आप इसी तरह से यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं, तो आपका ये रो भी डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अब जो हम यहाँ पे ये जो लिखे हैं, अगर इसको आपको बड़ा करना है, इसके साइज को बड़ा करना है, तो साइज को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे क्लिक करके हम बड़ा कर सकते हैं इसको और छोटा भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आपका लेआउट दिख रहा है, आप चाहते हैं कि इस तरह का लेआउट आ जाए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका पेज बाई पेज आपका ये प्रीव्यू दिखाएगा, एक पेज में किस तरह से आपका प्रिंट आएगा, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज इधर दिखाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम जितना प्रिंट करना है, मान लीजिए हमको इतना ही जो है प्रिंट करना है, तो इतना ही को आपको दिखना है, तो यहाँ पे आप ऐसे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए उतना ही पेज सेलेक्ट होके आ जाएगा और आपका यही पेज प्रिंट होगा। यानी अगर आपके पेज पे कुछ लंबा चौड़ा आप लिख दिए हैं जो कि एक पेज में नहीं प्रिंट हो रहा है, तो आप इसकी मदद से आप इसको यहाँ पे ऐसे खिसका करके और बड़ा छोटा करके आप पेज को उतना ही में एडजस्ट कर।
जैसे अगर आपको चाहिए कि हम इतना को प्रिंट करें तो इतना ही प्रिंट हो जाएगा, अगर आपको और बड़ा चाहिए तो और बड़ा ले लीजिए तो इतना प्रिंट हो गया, यानी एक ही पेज पे ये टोटल प्रिंट हो जाएगा, थोड़ा सा साइज आपका छोटा होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप डेटा को फिट करना आपको आ गया। आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप डेटा को, सेल को, कॉलम को आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा आज का जो है चैप्टर ये समाप्त हुआ और अगले चैप्टर लेकर के फिर हम हाजिर। तब तक के लिए वीडियो देख करके ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching.